हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, मेक टू एरेज इक्वल बाय रिवर्सिंग सब एरेज। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको टू इंटीजर एरे दिया होगा इक्वल लेंथ का, एक टारगेट और एक ARR। और हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है नॉन एम्प्टी सब एरे और उसको रिवर्स कर देना है। यानी जो भी हमारा एरे होगा उसमें से हम क्या करेंगे, नॉन एम्प्टी सब एरे को सिलेक्ट करेंगे और इनके एलिमेंट्स को करेंगे हम रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रेजेंट कर देंगे। यू आर अलाउड टू मेक एन नंबर ऑफ टाइम, मतलब हम कितनी भी बार ये हम रिवर्स, कितनी भी बार भी हम कोई भी सब एरे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को हम रिवर्स कर सकते हैं। और हमको रिटर्न क्या करना है, ट्रू। अगर जो हमारा ARR है, यानी जो हमारा सेकंड एरे था, अगर वो इक्वल हो जाता है टारगेट को, तो हमको ट्रू रिटर्न करना है। अगर इक्वल नहीं कर पाता तो उसको हम फॉल्स रिटर्न करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या प्लस पॉइंट है बस, कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी हम अपने एरे, यानी जो भी गिवन एरे होगा, यानी सॉरी ARR जो भी एरे गिवन होगा हमारा, उनमें हम कोई भी नॉन एम्प्टी सब एरे सेलेक्ट करके उनके एलिमेंट को रिवर्स करना है और किसके इक्वल बनाना है, हमको टारगेट के इक्वल बनाना है। ठीक है। और भी कितना नंबर ऑफ टाइम्स में, एन नंबर, मतलब हमको बस इक्वल चेक करना है कि इक्वल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई मिनिमम और मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमल है आंसर नहीं मांग रहा, बस वो पूछ रहा है कि यस या नो, यानी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो मतलब हमारा जो कंस्ट्रेंट है, टारगेट की लेंथ क्या है, 10⁻³ या 10⁻³ है। हमको पता है कि 10⁸ हमारा 1 सेकंड होता है, नहीं अगर हम 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू लॉग एन लॉग 10⁻³ करें तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो भी इसका इवेल्यूशन आएगा वो 10⁸ से तो लेस ही आएगा। यानी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो भी हम अप्रोच सोचे हैं, जो भी सोल्यूशन हम लिखेंगे, उसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, बिग ऑफ O n स्क्वायर लॉग एन से तो छोटी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इस गिवन एग्जाम्पल समझते हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4, जस्ट एक सेकेंड, 2 4 1 3। तो हमको ये इसको इसके इक्वल बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, इस सब एरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसके ऑर्डर को, मतलब इसके एलिमेंट को रिवर्स किया, रिवर्स किया मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 4 3। ठीक है। फिर हमने जस्ट एक सेकंड, हमने रिवर्स किया। तो हम 1 2 4 1 को हमने जब सेलेक्ट किया, इसको रिवर्स किया, जस्ट एक 1 1 4 2 3। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया, हमने इस पार्टिकुलर यानी 2 4 2 को सिलेक्ट किया, अब 4 2 को हमने रिवर्स किया तो क्या है 1 2 4। फिर हमने क्या 3, फिर हमने 4 3 को सिलेक्ट किया, फिर हमने इसको रिवर्स किया तो आया 1 3 4। ठीक है। यानी अगर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन है, हमको मतलब बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, सवेरे सेलेक्ट करेंगे फिर उसको रिवर्स करेंगे। अगर हम इस तरीके से सोचे तो ये क्वेश्चन जो है टफ हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि हमको सवेरे की बजाय हम इस तरीके से सोचे कि हमको 2 4 1 3 को क्या करना है, 1 2 3 4 के इक्वल बनाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ेंगे और स्वैप करते जाएंगे तब तक जब तक वो अपने पोजीशन पे रीच नहीं कर जाता। क्योंकि स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ कि स्वैप करने के लिए हमको दो एलिमेंट चाहिए। तो हम हमेशा एडजेसेंट या फिर हम लेफ्ट स्वैप करेंगे या तो हम राइट स्वैप करेंगे। क्योंकि 1 3 को अगर हम स्वैपिंग करें तो 3 1 आता है। और सेम अगर हम इस सवेरे को भी हम रिवर्स करें तब भी 3 1 ही आएगा। तो बेसिकली हम इसको सवेरे ना समझ करके अगर हम इसको स्वैपिंग करें, तो पहले 1 यहाँ पे था, तो 2 4 1 में क्या हो जाएगा, 2 4 1 3 में 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 1 4 3 आ जाएगा। फिर हम इसको 1 की इससे 2 के साथ स्वैप कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 2 4 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से हम फिर से इस 3 को इसके साथ स्वैप कर देंगे तो 1 2 3 4 आ गया, मतलब इक्वल हो गया। तो बेसिकली अब सवेरे को, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सवेरे एज्यूम करके करें, हम सवेरे ना करके अगर हम इसको स्वैपिंग करके एज्यूम करें, यानी कि हमको कुछ नहीं करना, बस हमने एलिमेंट को स्वैप करते जाना है, उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे जाके पुट करना है। ठीक है। तो यानी ये तो कन्फर्म है कि स्वैप स्वैप कर करके हम सारे एलिमेंट को उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पे ले आएंगे। बट हमको ये ध्यान देना है कि इक्वल कब कब हो पाएगा, जब 1 2 3 4, जैसे कि जो हमारा टारगेट जो भी हमारा टारगेट एरे दिया हुआ है और जो हमारा ARR दिया हुआ है 2 4 1 3, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका जो काउंट है, जैसे 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 बार। इसमें भी 1 कितनी बार आया है, 1, 2 कितनी बार आया है, 1, 3 कितनी बार आया है, 1 एंड 4 कितनी बार आया है, 1। यानी ये इक्वल तभी हो पाएगा जब इससे काउंट इक्वल होंगे। ऑब्वियस बात है कि हम स्वैप करके उनको अपनी पोजीशन पे तभी ला पाएंगे जब वो उनकी जितना काउंट हमारा, मतलब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टारगेट एरिया में उसकी इक्वल होना चाहिए। तभी तो हम इसको स्वैप कर करके हम ला अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ला पाएंगे, अदरवाइज हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ 5 था 4 की जगह पे, जैसे यहाँ 4 की जगह पे 5 था, तो क्या इसके इक्वल होता, नहीं होता, क्योंकि इस एलिमेंट में 5 प्रेजेंट ही नहीं है।
भले इन दोनों की एरे की लेंथ इक्वल है, बट क्योंकि लेंथ इक्वल ही होगा हमको क्वेश्चन में गिवन है, बट अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हम वैसे भी इसके ए आर आर को टारगेट इक्वल नहीं कर पाएंगे। तो हमको बस ये चेक करना है कि सारे एलिमेंट जो ए आर आर में है वो टारगेट इक्वल होने चाहिए, प्लस उनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल, हम अनऑर्डर मैप लगा देंगे और हम काउंट कर लेंगे सबसे पहले टारगेट की फ्रीक्वेंसी, और फिर हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा ए आर आर था उस मतलब उसके अंदर वो सेम एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने क्या है अनऑर्डर मैप यानी हैश क्रिएट किया। जस्ट एक सेकंड, अनऑर्डर मैप हमने क्या किया, हमने एक हैश क्रिएट किया अनऑर्डर मैप का। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा किसकी, टारगेट एलिमेंट, जो भी हमारा टारगेट है इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेगा। तो ये हमने क्या कि ये फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली है हैश एलिमेंट में, जो भी टारगेट एलिमेंट था। अब हम क्या कर रहे हैं, एआरआर को ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर वो हैश एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी जो भी एलिमेंट था, जो भी मतलब टारगेट को हमने हैश किया था, तो अगर एआरआर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे हैश वैल्यू यानी टारगेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक कम कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको हर अगर हमने एक एक एलिमेंट मैच कर दिया तो इन दोनों को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर देंगे। अगर ये पूरा जो हमारा लूप ट्रेवर्स कर गया तो हमको ऑब्वियसली पता है कि जो है ए आर का एलिमेंट है वो टारगेट में एलिमेंट दोनों इक्वल है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर कहीं भी फ्रीक्वेंसी उसके मतलब फ्रीक्वेंसी कहीं भी हमको जीरो मिल गई, तो यानी वो ए आर मतलब वो एलिमेंट जो है टारगेट में प्रेजेंट नहीं है, या उसकी जो काउंट था वो मतलब जिसका काउंट लेट्स सपोज में 2 है और इसमें 3 है, तो इसका काउंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तब भी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, वीग ऑफ ओ एन, क्योंकि हम एक ही लूप चला रहे हैं। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे ये भी ये लूप जो भी है बिग ऑफ ओ एन टाइम चल रहा है, और ये भी लूप बिग ऑफ ओ एन टाइम चल रहा है, तो बिग ऑफ ओ एन प्लस बिग ऑफ एन यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओ एन हो गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने यहाँ पे हैशिंग यूज़ की है, जो कि बिग ऑफ ओ एन यानी एन जो भी टारगेट साइज है उसके मतलब एन साइज का ही ये बनेगा, तो यानी इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो गई, बिग ऑफ ओ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ ओ एन।